अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। आपकी दुआओं से, आपके अल्लाह ताला के फजल करम से, आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोग भी खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल भी देखा और आपने टाइटल भी देखा, आप समझ गए होंगे कि आज मेरा मौजू क्या है और हम किस टॉपिक पे बात करेंगे। तो टॉपिक पे जाने से पहले मैं ये बस इतना कहूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर आने वाली आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे बर वक्त। और हमारे चैनल को ज़्यादा से सपोर्ट कीजिए। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तो आप ये क्लिप देखिए। भुट्टो को जिंदा इसीलिए रखा है कि उसका नारा लगा के जिंदा है। ये नारा लगा के अपनी जेबें गर्म हो, अपने बैंक अकाउंट भरे जाएं। इंशाअल्लाह ताला अगले बल्दियाती इलेक्शन में तो सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। डिलिमिटेशन में बदमाशी और चेरी मेंटरिंग नहीं चलेगी। हमारे हल्के 90,000 पर और अपने हल्के 15,000 पर अब ये नहीं चलेगा। लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, साफ शफाफ इलेक्शन होगा। और कराची का मेयर इंशाल्लाह कराची का बेटा और डिप्टी मेयर कराची की बेटी होगी इंशाल्लाह, जिनका ताल्लुक एमक्यूएम पाकिस्तान और एमक्यूएम के जो हामी बरादरियां हैं, हमारे सराइकी, पंजाबी, पख्तून, हज़ारेवाल, कश्मीरी, गिलगिती और जो मुख्तलिफ बरादरियां हैं जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं कराची में, और मेरे सिंधी और बलोच भाई, वो भी अब किसी लूट मार करने वालों, लूट मार का बाजार गर्म करने वालों के साथ खड़े नहीं होंगे। वो किसी ऐसे नारे में नहीं आएंगे कि उन्होंने सिर्फ भुट्टो को जिंदा इसीलिए रखा है कि उसका नारा लगा के जिंदा है। ये नारा लगा के अपनी जेबें गर्म हो, अपने बैंक अकाउंट भरे जाएं, अपने खजाने, अपने घर की तिजोरियों में अगर छापे मारे इनके यहाँ तो अरबों रुपए तो कैश इनके घरों से निकलेगा। सिस्टम के खिलाफ कार्रवाई तो हो। जब चीफ आए थे केयरटेकर गवर्नमेंट में तो सारी बिजनेस कम्युनिटी ने कहा था कि हम बाहर चले जाएंगे, और गए। आधे से ज्यादा सरमायाकार, ताजिर, सनतकार बाहर चले गए। आज मौका है उन्हें वापस लाने का। मार्का है से मार्का है मईशत, मार्का है आलमी अमन, मार्का है आलमी सिफारतकारी। अल्लाह ने हमें इतना नवाजा यार, अब इनका एहतसाब होना चाहिए। ये घुमाते हैं और 20 साल पहले हमारे ऊपर जो इल्जाम थे उनको लाए। यार तो शर्म आनी चाहिए। तुम 20 साल से सूबाई हुकूमत पर बिला शिरकत गैरे बरसरे इख्तदार हो। इख्तियार तुम्हारा, वसाइल तुम्हारे, ज़मीनें तुम्हारी, पुलिस तुम्हारी, ट्रैफिक पुलिस तुम्हारी, सारे वसाइल सब कुछ तुम्हारा, सारी वजारतें, महकमे, बल्दियाती इदारे सब तुम्हारे। और उसके बावजूद 20 साल पहले का अबे तो निकाल लेते हिसाब हमारा। 20 साल में हमारा एहतसाब जो करना था हमने अदालतों को फेस किया। झूठे इल्जाम लगे फिर भी हम अदालत में पेश हुए। तो आप जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट आने दें, ज्यादा मुकदमा बनेगा आप पर ना यार, आपकी कोताही पर, ना अहली पर। सैकड़ों जानें जाया हुई हैं, तो कम से कम अल्लाह का कहीं तो खौफ करो यार, कहीं तो इंसाफ करो, कहीं तो अवाम की अदालत में, कहीं तो जुडिशल इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के तहत जो जवाब देने वो दो ना। अगर ये भी छुपाओगे तो कब तक बचोगे? नैब में भी पकड़ होगी बेटा, और नैब ने भी मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत अब ठहरे हुए पानी में चप्पू चलाना शुरू किया है। कुछ इतलात आई हमारे पास भी। अल्लाह का वास्ता सदर साहब कुछ ख्याल करें, कुछ कराची का, सिंध का। ये तो आपकी जो नैया है उसको डुबो रहे हैं। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के नाम पर इख्तिदार में आकर उन्हीं की सारी नजरियाती सियासत का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। कारकुनों को ऐसे रास्तों पर लगा रहे हैं जहां सिर्फ माजरत के साथ मेरे भाई हैं वो जो कारकुनान है, जो नजरियाती कारकुनान है, वो भी मजबूर हो गए, छोड़ के सियासी पार्टियां जा रहे हैं। वो लोग बेजार हैं, तंग हैं यार। कहीं से अब अच्छी सियासत का आगाज करो। नीचे इख्तियारात दो, बल्दिया को इख्तियारात दो, मेयर को इख्तियारात दो। आर्टिकल 148 की हमारी आईनी तरमीम को पास कराने में हमारे साथ खड़े हो। 28वीं आईनी तरमीम में आईनी एमक्यूएम के 140 की आईनी तरमीम, मकामी खुद मुख्तारी, शहरी खुद मुख्तारी, बल्दियाती खुद मुख्तारी, बावसीला सुप्रीम कोर्ट ने भी जस्टिस गुलजार शेख ने ऑर्डर दिया हुआ है, उसको मान लो यार। कहीं पर तो अदालत के ताबे आ जाओ, कहीं पर तो अल्लाह को जवाबदेह हो जाओ। कराची के शहरियों, हैदराबाद के शहरियों, सक्कर, मीरपुर खास, नवाबशाह, सिंध के हारी, वहाँ पर मरे हुए हैं किसान, वहाँ मरे हुए हैं। उनका जो हशर नशर तुमने किया है, तो इंशाअल्लाह ताला अब एहतसाब होगा। गुल प्लाजा का केस इंशाअल्लाह ताला, मैंने पहले भी कहा था,
ये तुम्हारा वाटरलू है। नेपोलियन ने बड़ी फतूहात की, बड़ा गुरूर और घमंड में अपनी गर्दन अकड़ा कर चलता था, वाटरलू में आके उसका गुरूर घमंड खाक में मिल गया। इंशाल्लाह कुल प्लाजा की जो अब हाई कोर्ट में और नैब में इंक्वायरी होगी इंशाल्लाह ताला, उसमें तुम्हारा गुरूर भी और घमंड भी खाक में मिलेगा इंशाल्लाह। जी तो दोस्तों, आपने ये क्लिप मुलाहिज़ा की। और अच्छा देखिए, मैं आपको टॉपिक पे जाने से पहले एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि मैं जो वीडियोस बनाता हूँ उसका हरगिज़ मतलब ही नहीं कि भी किसी की को टारगेट करना, किसी की ज़ातियात के ऊपर बात करना, क्योंकि मतलब किसी के अगेंस्ट जाना नहीं। और ना ही मेरा ये हरगिज़ मकसद है, ना मेरी पॉलिसीज़ में शामिल है कि मैं जो वीडियोस बनाता हूँ एक सब्सक्राइबर हासिल करने के लिए, व्यूवर्स हासिल करने के लिए, अपने चैनल को ग्रो करने के लिए। ये सब कुछ बिल्कुल गलत है। इस चीज़ को आप ज़हन से निकाल दीजिए। मेरा मकसद है आपको कि सच्ची और हक बात बताना, सच्चाई, क्योंकि मेरी वीडियो जो होती है सच्चाई और हक़ाइक़ पर मबनी। चलें अब आप टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब देखें, ये जो फ़ारूक सत्तार, हमारे जो MKM के जो रहनुमा डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब, अभी जो जिस तरह की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, ये मुझे याद है आज से तकरीबन 12 साल पहले की बात है। उन्होंने जिस तरह जो आज इन्होंने बातें कहीं, जिस तरह की कि हमें नवाज़ा है और क्या नाम है भुट्टो ज़िंदा है और फ़लाना ढिमकाना, तो ये कि मैं आपको मैं समझने कि इसकी जो उन्होंने बातें करी, मैं इसको भरपूर जवाब देना चाहता हूँ दलाइल के साथ। भाई देखें, इनका MKM का हमेशा से यही तर्ज़ सियासत रहा है कि ये पहली बात तो ये कि एक तरफ आप हुकूमत में आप बैठे हो, सही है, और दूसरी तरफ आप जिस थाली में खाते हो उसी के अंदर आप छेद कर रहे हो। अगर आपको आवाम से अगर आपको क्या नाम है कराची के आवाम का आप दर्द रखते हो, आपको उर्दू बोलने वाले लोगों का दर्द महसूस होता है, आपको अगर उनसे इतनी मोहब्बत है, तो आप उनके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते? आप क्यों नहीं बनते उनकी आवाज़? क्यों आप उनके हकूक़ नहीं दिलवाते? क्यों आप हकूक़ पर बात नहीं करते? आपका तो आप जिस तरह की आप जिस तरह के आप बयान दे रहे हैं, इस तरह की आप बातें कर रहे हैं कि हमें कि इनको बहुत नवाजा है, ये करा है। नवाजा तो हुकूमत ने आपको है, पीपल्स पार्टी ने वालों ने तो आपको खूब नवाजा है, क्योंकि आपका यही रहा तर्ज़ सियासत कि आप कभी किसी पार्टी की गोद में बैठ जाते हैं, कभी किसी के पास चले जाते हैं। मज़ा आपका लोगों का कोई दीन ईमान नहीं, कोई आपका समझ लें कोई सियासी कैरियर नहीं। और देखें, रही बात भुट्टो को ज़िंदा करने वाली, आप देखें जिस तरीके से आपने आपके जो कायद अल्ताफ़ हुसैन, आपने उनको भी ज़िंदा रखा हुआ है, तो ज़ाहिर सी बात है भुट्टो तो होगा ज़िंदा। ज़ाहिर सी बात है भुट्टो ज़िंदा है का अभी इस तरीके से आप कहते हैं कि भुट्टो ज़िंदा है का नारे ला के जो है अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं, अपने समझ लें कि प्रॉपर्टीज़ बना रहे हैं, अपने बैंक अकाउंट फिल कर रहे हैं। तो ये चीज़ें तो आप लोग भी कर रहे हैं, आप लोग भी तो उनके साथ शामिल हो। आप भी तो समझ लो कि आप भी तो इन्हीं के साथ काम कर रहे हो, क्योंकि मुझे आप ही को बताएं, आपके जो कारकुन जो कुछ कर रहे हैं, आपने जो उर्दू बोलने वालों के साथ किया, कराची के अंदर जो बत्ताखोरी हुई, दहशतगर्दी, और यहाँ तक के लोग क्या नाम है जो बेचारे उर्दू बोलने वाले लोग हैं, उनके आपने खून से उंगलियां खेली। तो वो आपने जो कुछ किया कराची में, जब कराची में आपका होल्ड था, जब आप इक़्तिदार में थे, जब हुकूमत आपके हाथ में थी, जब आपका मेयर था, तो बताएं ना आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने कभी हमारे लिए आवाज़ बुलंद करी किसी प्लेटफॉर्म पे? आपने कभी बोला हमारे लिए? लोग जो हैं यहाँ पे, पहले लोग बेचारे बेरोज़गार हैं, लोगों को ना पीने का साफ़ पानी मिल रहा है, और गटर के ढक्कन खुले हुए हैं, बच्चे बेचारे उसमें डूब के मर रहे हैं। और इसके अलावा जो कराची में जो हादसात हो रहे हैं, जो वाक़यात हो रहे हैं, और लोग यहाँ की जो टूटी फूटी सड़कें हैं, इन्हीं में से, और क्या नाम है इसके ऊपर जो है क्या नाम है इसी पे से ज़ाहिर सी बात है लोग गुज़र के जाते हैं, और फिर हादसात होते हैं लोग, और ये जो डंपर के वगैरह के वाक़यात हो रहे हैं, इसके अंदर जो बेचारा जो क्या नाम है कीमती जानें जो ज़ाया हो रही हैं, जो जानों को ज़िया हो रहा है, तो उसके ज़िम्मेदार कौन है? मुझे आप ही बताएं ना, कभी आपने इसके ऊपर बात करी? अब देखिए ना, आप में और जमात इस्लामी में सब फ़र्क इतना है कि जमात इस्लामी वो वाहिद जमात है कि जो कि आवाम की आवाज़ बनी हुई है, और यहाँ तक कि उन्होंने खिदमत वाले जो काम है उन्होंने उसके अंदर ये लोग बहुत आगे हैं, आपसे कई गुना आगे हैं। क्योंकि देखिए ना, ज़ाहिर सी बात है वो काम अच्छा कर रहे हैं, उनकी कारकर्दगी आवाम के सामने है, जभी तो आवाम उनको पसंद कर रहे हैं, उनको ज़ाहिर सी बात है वोट दे रहे हैं। जो हमारे हाफिज़ नईमुर रहमान साहब हैं, लोग उनको क्यों पसंद कर रहे हैं? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इंसान के, क्योंकि देखिए ना,
عوام جو ہوتی ہے کیونکہ دیکھیں نا آپ جو عوام کی نمائندہ جماعت ہوتی ہے وہ صرف خالی وہ خالی لیڈر کی شکل و صورت کو نہیں دیکھتے، بلکہ اس کے کام سے اس کو جج کرتے ہیں۔ اگر آپ نے بھی اس طرح کے کچھ کام کیے ہوتے، اچھے کام کیے ہوتے، تو کیا ہوتا ہے کہ آج عوام آپ کے ساتھ ہوتی، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے، آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے اور ہوتے، اگر آپ ہمارے لیے اگر آپ کچھ کرتے، ہمارے لیے آواز بلند کرتے۔ لیکن نہیں، آپ نے تو بلکہ اس کا بالکل الٹ کیا۔ آپ نے یہ بتایا نا کہ جب آپ اتنے عرصے سے حکومت میں رہے، آپ نے حکومت میں رہ کے ہمارے لیے کیا کیا؟ کبھی ہمارے سینٹ اسمبلی میں کبھی آپ نے اس کے اوپر بات کری کہ کراچی لوگوں کو پینے کا صاف پانی مل رہا، مہنگائی کے خلاف کبھی آپ نے آواز اٹھائی؟ کبھی جو گٹر کے ڈھکن کھلے ہوئے بچے بیچارے جو مر رہے ہیں، حادثات ہو رہے ہیں، کبھی آپ نے اس کے اوپر بات کری؟ کراچی کی ٹوٹی پھوٹی سڑکیں اور جو لوگوں کے اوپر جو ای چلان، جو سندھ حکومت نے جو ای چلان جو لاگو کرا ہے، کبھی آپ نے اس کے خلاف اپنے آواز اٹھائی؟ کبھی آپ نے دہشت گردی کے خلاف یا جو کراچی میں جو کچھ چل رہا ہے، اسٹریٹ کرائم ہو رہے ہیں، کبھی آپ نے اس کے اوپر آواز اٹھائی؟ لوگ بیچارے بے روزگار ہیں، لوگوں کو نوکری نہیں مل رہی ہیں، کبھی آپ نے اس کے اوپر آواز اٹھائی؟ دیکھیں، آپ دوسروں کو کہنے سے پہلے نا آپ پہلے اپنے آپ کو دیکھیں، آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، آپ پہلے آپ اپنا خود کا دیکھیں، آپ کا اپنا طرز سیاست کیا ہے، کیا رہا ہے۔ کیونکہ دیکھیں نا، ایم ایک وقت تھا کہ جب اس کو ہولڈ تھا، لوگ اس کو ووٹ دیا کرتے تھے، لوگ پتنگ پہ ووٹ ڈالتے تھے، لوگ باقاعدہ، ظاہر سی بات ہے، جو آپ کے جو پارٹی کے جو ورکر تھے، جو اچھے کام کرنے والے تھے، وہ تو ظاہر سی بات ہے اب دنیا میں نہیں ہیں۔ اور اب آپ یہ دیکھیں نا کہ پیپلز پارٹی کے آپ لوگوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے جس طریقے سے بولا، جو فرحان انصاری انہوں نے اس طریقے سے کھڑے ہو کے بولا، بوری بن لاش کا، تم نے کبھی بوری دیکھی ہے؟ تم کبھی دیکھ پاؤ گے؟ تم کبھی سہ پاؤ گے؟ یہ بتائیں کیا مجھے آپ یہ بتائیں کہ عوام کی نمائندگی اس طریقے سے کی جاتی ہے؟ آپ کراچی کی نمائندہ جماعت ہیں، آپ جو ہے اردو اسپیک بولنے والوں کی جماعت ہے، تو بتائیں کہ نمائندگی اس طریقے سے کی جاتی ہے؟ اگر بہتر یہ تھا کہ آپ اپنے سمجھ لیں کہ اپنے جو الفاظ ہیں ان پہ تھوڑی اچھی نظر ثانی کریں، تھوڑا اچھے الفاظ کا استعمال کریں، اچھے شبد کا چناؤ کریں، اور بجائے اس کے بوری بن لاش کے، اس کے آپ مہنگائی کے اوپر بات کرتے، آپ سوال اٹھاتے، آپ یہاں کی ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، اس کے اوپر آپ سوال اٹھاتے۔ آپ تو بس اپنی سمجھ لیں کہ لگ رہا ہے کہ آپ دونوں کی آپس کی جو ہے بس مکایا، یہ جو آپ کی آپس کی جو لڑائی ہے، تو مجھے آپ بتائیں اس سے ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے، عوام کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ کیونکہ دیکھیں نا، وہ جس طریقے سے آپ ان پہ کیچڑ اچھال رہے ہو، وہ آپ پہ کیچڑ اچھال رہے ہیں۔ سعید غنی نے دیکھیں نا بھری محفل میں کھڑے ہو کے آپ کو ذلیل کرا کہ آپ کی وجہ سے جو ہے نا یہاں سے جو ٹرانسپورٹرز ہیں، یہاں تک کہ جو بزنس مین ہیں، سارے جو ہے یہاں پہ جتنے بیچارے صنعت کار ہیں، جو کاروباری حضرات ہیں، وہ یہاں سے لاہور شفٹ ہو گئے، دوسرے شہروں میں چلے گئے، صرف آپ کی سمجھ لیں کہ آپ نے جو شہر میں بدامنی پھیلائی تھی، جس طریقے سے آپ سیاست کر رہے تھے ماجروں کے اوپر، ان کا نام لے کے آپ ووٹ لے رہے تھے، ووٹ لے لیتے تھے، اس کے بعد پھر آپ نے جس طریقے سے جبری حکومت یہاں پہ قائم کری، تو ظاہر سی بات ہے لوگ اسی سے تنگ آ کے جو ہے پھر وہاں چلے گئے۔ سعید غنی نے یہ بات بڑی محفل میں کھڑو کے بولی، تو آپ کے پاس کا کوئی جواب تھا؟ نہیں۔ اگر آپ نے کوئی کام اچھے کیے ہوتے یا کچھ کیا ہوتا عوام کے لیے، آپ نے اگر عوام کے لیے کچھ سوچا ہوتا، کچھ اچھے الفاظ کا چناؤ ہوتا آپ کے پاس، اگر آپ نے کچھ کیا ہوتا، آپ اگر صحیح طریقے سے نمائندگی کرتے، تو یقین کریں کہ ان کی جرت نہیں تھی پیپلز پارٹی والوں کی کہ وہ آپ پہ انگلی اٹھاتے، آپ کے کردار پہ انگلی اٹھاتے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ افسوس مجھے اس بات پہ ہوتا ہے کہ ایک طرف تو آپ ہمیں خود دلانے کی بات کرتے ہیں، کتنے عرصے سے آپ کا یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، اس طریقے یعنی جتنی بھی حکومتیں آئیں ان کے ساتھ آپ اتحادی بن گئے، اور بات آپ کرتے تھے عوام کو خود دلانے کی، لیکن آپ جو ہے ان کے ساتھ ان کی گودوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کے جو خالد مقبول صدیقی ہیں، وہ وزیر تعلیم ہیں، اور مصطفیٰ کمال وزیر تعلیم ہیں، اور خالد مقبول صدیقی جو ہیں وزیر ہیں کون سے، خیر، لیکن یہ کہ ان کو بڑی بڑی وزارتیں ملی ہوئی ہیں، تو کبھی آپ کو جو پیسہ ملا کہ آپ عوام کو بتانا پسند کریں گے کہ یہ پیسہ کہاں گیا؟ حکومت نے جو آپ کو پیسہ دی، یہ آپ نے کہاں پہ لگایا؟ کبھی آپ نے ہمارے اوپر لگایا؟ آپ تو بس خالی اپنے کارکنوں کی رہائی کے لیے، کہ جنہوں نے دہشت گردی کی، جنہوں نے بدامنی کری، جنہوں نے ظاہر سی بات قتل و غارت کری، بس آپ کا کوئی بھی کارکن کوئی بھی پکڑا جاتا، جیل میں ہوتا، تو بس آپ اس کی خاطر آپ حکومت کے ساتھ اتحاد کر لیتے تھے، اور بس اپنی اس طریقے سے آپ سیاست کرتے تھے اور بولتے تھے کہ ہم عوام کے لیے آئیں۔ دیکھیں، میں آپ کو اتنا بتاتا چلوں کہ عوام اب جاگ چکی ہے، عوام اب بیوقوف نہیں ہے، کیونکہ یہ 21ویں صدی ہے، اور عوام جو ہے نا وہ آپ کے جھانسے میں آنے والے نہیں ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ جب آپ 90 پہ جب آپ کے خلاف آپریشن ہوتا،
तो वह उसके अंदर से जो असला बरामद होता, नीटू का असला और क्या कुछ उसमें बरामद होता, यहाँ तक कि वो शख्स यानी कि समझ लीजिए वो मुलजिम तक वहाँ से पकड़ा गया कि जिसको अदालत ने सज़ा सुनाई थी, वो तक आपके जो आपका जो मरकज़ 90 वहाँ से गिरफ़्तार हुआ था। तो अब आप बताएं ना कि ये कि आपने क्या नाम है, उर्दू आप कहते हो कि हम उर्दू बोलने वालों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, हम माजरों को उनको कूद लाएंगे, तो आप इस तरीके से कूद दिलाएंगे क्या आप? तो आप बताएं, इस तरीके आपके कारकुन जब इस तरह के काम करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है फिर बदनामी तो होगी फिर। तो इसलिए बस मैं तो आपको ये कहूँगा कि प्लीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारा नाम ना इस्तेमाल करें तो अच्छा है। और आपको आपकी पार्टी मुबारक हो। आपको हुकूमत ने जो नवाजा, जो आपने प्रॉपर्टी बनाई, जो आपने अपने बंगले बनाए आवाम के पैसों से, टैक्स के पैसों से, आपको मुबारक हो। हमें हम जो है ना, हम लोग जो है ना अब आपके बहकावे में अब नहीं आने वाले। ख़ासतौर पे जो यहाँ के उर्दू स्पीक लोग हैं वो अब आपकी बातों में नहीं आने वाले। आपने जितना हमें बेवकूफ़ बनाना था बना लिया। आप इतने सालों से हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन अब हम मज़ीद नहीं बन सकते बेवकूफ़, क्योंकि आवाम अब जाग चुकी है और आवाम को पता है कि कौन सही कौन गलत है। हमारी अब आँखें खुल चुकी हैं। तो इसलिए बस मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि बस कि ठीक है कि बस आप हमारे नाम पे सियासत ना ही करें तो अच्छा है। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला हमें जिस हाल में रखा है, हम खुश हैं, जैसे भी हम खुश हैं अल्लाह ताला दे रहा है। लेकिन हमें अब आपकी पार्टी से कोई मतलब नहीं। ना हमें जिस तरीके से आपने हमें आपने समझ लें कि चंद रुपयों की खातिर, चंद डॉलर्स की खातिर अपने ज़मीर को बेचा, उर्दू बोलने में महाजर कार्ड आपने खेला। तो ये आपकी चाल है जनाब। आपके सारे दाव पे जब हो चुके हैं नाकाम, और आवाम जनाब आपके झांसे में नहीं आने वाली। और बाकी बस मैं जाते थे सिर्फ इतना कहूँगा कि भाई ठीक है, अगर जो जितने भी लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, जिसको अगर मुझसे कोई खिलाफ है तो कमेंट बॉक्स में कर सकता है। मैं इसकी कोई मुझ पर तनकीद करना चाहे, ट्रोल करना चाहे करे, मुझे कोई खिलाफ़ नहीं। लेकिन क्या है कि इससे मुझे पता चल जाएगा, आपका समझ लें कि दिल का हाल पता चल जाएगा कि आप जो हैं सही के साथ खड़े हैं, गलत के साथ। ठीक है, जो अगर कोई मुझसे इख्लाफ़ रखना चाहते हैं तो रखे मुझे इख्लाफ़। कमेंट बॉक्स में अगर अपनी राय देना चाहते हैं तो दें, लेकिन ये कि आप बिल्कुल अगर आप कमेंट भी करें तो बिल्कुल आप दायरे में रह के करें। गाली गलौज का और इसका इस्तेमाल आप हरगिज़ ना करें। अगर आप करते भी हैं तो ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं। आपका तनकीद करना आपका हक़ है। आप मुझ पे तनकीद करें, मेरे समझ लें कि मेरे चैनल पे आप तनकीद करें, जो चाहें करें। लेकिन ये कि बस मैं इतना कहूँगा कि मेरा मतलब है खाली आपको सच्चाई और सच और हकीकत पर बात बताना, आपको जो है आपके अंदर शऊर लाना। क्योंकि देखिए ना, मेरा मकसद हरगिज़ नहीं होता कि मैं किसी को टारगेट कर रहा हूँ, किसी को बोल रहा हूँ। क्योंकि देखिए मैं आपको ये बता दूँ कि मुझे एमकेएम से कोई खिलाफ़ नहीं, बस मुझे सिर्फ इनकी इख्लाफ़ है उनकी पॉलिसियों से, इनका जो तर्ज़ सियासत है, जो उनका तरीक़ा है, मुझे सिर्फ इससे इख्लाफ़ है। बाकी मेरा इनसे कोई ज़ाती झगड़ा नहीं, ना कोई मेरी ज़ाती दुश्मनी किसी के साथ। क्योंकि देखिए ना, क्योंकि देखिए ना, जिस तरीके इस्लाम कहता है कि भाई कि गुनाहगार के इस्लाम में हमें हमारा इस्लाम ये कहता है कि गुनाहगार से गुनाह से नफ़रत करो। ये मतलब गुनाहगार से नफ़रत नहीं करो, लेकिन गुनाहगार के गुनाह से नफ़रत करो। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जो गुनाह कर रहा है इंसान उससे नफ़रत करता है। क्योंकि देखिए ना, जब लोग जो है, ज़ाहिर सी बात है, लोग सिर्फ कारकर्दगी को देखते हैं। जब आपकी अच्छी कारकर्दगी होती है, आपने आवाम के साथ मुखलिस होते, तो तो ज़ाहिर सी बात है फिर कराची की जो समझ लें कि आवाम है वो आज आपके शाना बशाना खड़ी होती। अगर आपने अच्छा काम किया होता, हमारे लिए कुछ किया होता, हमारे लिए आवाज़ उठाई होती, हमें हमारे हकूक़ के लिए हम लड़ते। और रही बात आपकी अदालत जाने की, देखें आपने ज़ाहिर सी बात है जैसी करनी वैसी पढ़नी। जैसा आपने इस तरीके के आपके कारकुनों ने जिस तरीके से के काम किए, जिस तरीके से कत्ल वारत करी, बहुत सारे वाक़यात हैं। बल्दिया टाउन फैक्ट्री का वाक़या है, उसमें जो कारकुन पकड़े गए थे वो आप ही के लोग मुलविस थे। बाकायदा इसके सबूत मौजूद है, एविडेंस मौजूद है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बाकायदा इसके वीडियो क्लिप मौजूद है, यूट्यूब पे आप सर्च कर लें तो आपके सामने आ जाएंगे। और फिर ज़ाहिर सी बात है, जो आपकी पार्टी छोड़ता है, जो वहाँ से अगर कोई बंदा आपकी पार्टी में एक दफ़ा आ जाए, लेकिन अगर बंदा छोड़ने की बात करे तो उसको फिर मार दिया जाता है, उसको मौत के लिए सलाह दिया जाता है। अगले दिन क्या होता है, उसकी डेड बॉडी मिलती है। यानी कि ये तो एक तरह से जबर हो गया ना, एक तरह से आपका, कि भाई कोई बंदा अगर ज़ाहिर सी बात है पार्टी छोड़ना चाह रहा है, अगर अपनी ज़ाहिर सी बात है अगर नई
ہر انسان کا اپنا طرز عمل ہوتا ہے، انسان کا اپنی سوچ ہوتی ہے، اپنا نظریہ ہوتا ہے. جب ایک بندہ آپ کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہ رہا تو آپ اس کے ساتھ کیوں زبردستی کر رہے ہیں؟ کیوں آپ کو یہ بتائیں نا کہ آپ کو کیا بنتا ہے کہ آپ کسی کی آپ جان لیں، کہ کوئی بندہ اگر پارٹی چھوڑے تو آپ اس کو مار دیں. یہ بتائیں یہ کہاں کا اصول ہے، کہاں کا قانون ہے، یہ کون سا لا ہے؟ تو اس لیے سمجھ لیں کہ جو آپ کی پالیسیز ہیں میں صرف ان کے خلاف ہوں. میں صرف آپ کے خلاف نہیں بلکہ میں آپ کی پالیسی کے خلاف جو کیونکہ دیکھیں نا یہ تو ایک طرح سے آپ دوری سیاست کر رہے ہیں. آپ حکومت کے اندر ہی بیٹھے ہو، اس کے بعد پھر آپ جو ہے تنقید بھی کر رہے ہو. یعنی سمجھ لو کہ آپ جس تھالی میں کھا رہے ہو اسی میں چھید کر رہے ہو. اور بلاول بھٹو نے دیکھا نا نے بھی آپ کو ذلیل کرا. آپ کو کیا بولا کہ آپ کو کرسی زیادہ عزیز ہے یا آپ کو کراچی زیادہ عزیز ہے؟ اور یہ بات تو آپ کو سوچنی چاہیے. تو یہ بات تو آپ لوگ کی سوچنے کی ہے کہ آپ کو حکومت زیادہ عزیز ہے یا آپ کو کراچی کی عوام زیادہ عزیز ہے. کراچی آپ کو زیادہ عزیز ہے. تو بہرحال یہی کہوں گا کہ یار کچھ تھوڑا سا ذرا شرم کر لو، کچھ تھوڑی شرم کرو یار. تھوڑا ہوش کے ناخن لو، عقل کے ناخن لو، اور اپنا جو طرز سیاست ہے اس کو درست کرو، اپنے قبلے کو درست کرو. اگر بننا ہے تو ایک پروفیشنل لیڈر بن کے کام کرو، تاکہ لوگ جو ہیں پھر تاکہ جو عوام جو ہے تمہیں سپورٹ کرے، تمہارا ظاہر بات ہے تمہارے ساتھ کھڑی ہو. جب آپ ظاہر بات ہے کام اچھا کرو تو لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لوگ آپ کو داد دیں گے. اور میں سب سے آگے ہوں گا داد دینے میں. بہرحال یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجیے، اور اپنی ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے. ملتے ہیں انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.